Hello everyone. So today our topic is about error in measurements. What is error? देखिए, difference in the true value and the measured value of a quantity is called error of measurement. क्या होता है error of measurement? डिफरेंस बताता है. किसका डिफरेंस बताता है गाइस? ट्रू वैल्यू का और जो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई है उसका डिफरेंस. एरर क्या होता है? देखो, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है और आपने मेजर की है वो वैल्यू कुछ अलग आ रही है. दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है. ट्रू वैल्यू अलग है, मेजर्ड वैल्यू क्या है गाइस? अलग है. तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए कि जो इन दोनों को हम डिफरेंस इनका क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, वही क्या कहलाता है गाइज? हमारा एरर कहलाता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी गाइज? डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू and the measured value of a quantity is called error of measurement. Okay, और उसको हम राइट कैसे करेंगे? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. देखिए, एरर हमारे पास ना कई टाइप के होते हैं. एक हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या? जो सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं दोज एरर टेंड टू बी पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन. कैसे जाते हैं? सिर्फ वन डायरेक्शन में ही जाते हैं. या तो फिर वो पॉजिटिव में जाएंगे या फिर नेगेटिव में जाएंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन के अंदर वो टेंड करेंगे. ओके, दो एरर टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जो हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं ना गाइस, ये कैसे भी हो सकते हैं. वो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकते हैं, हमारे पर्सनल एरर भी हो सकते हैं. एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, किसी भी एक्सटर्नल कोज की वजह से भी ये हमारे जो एरर हो सकते हैं. देखिए गाइस, सेकंड एरर हमारे पास होता है रैंडम एरर. क्या होता है गाइस? रैंडम एरर. रैंडम एरर जो होता है विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, ये इरेगुलरली होते हैं. ये इनकी जो मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन ये रैंडमली होती है. ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन होते हैं. जो रैंडम एरर होती है ना, कैसे होते हैं गाइस? ये अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन होती हैं इनके अंदर. ठीक है, तो ये किसी में भी हो सकते हैं, टेम्परेचर में, प्रेशर में, वोल्टेज में, सप्लाई में, वाइब्रेशन के अंदर. ये किसी में भी रैंडम एरर शो हो सकता है. तो थर्ड हमारा गाइज होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. क्या होता है थर्ड एरर हमारा गाइज? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है गाइज डेल्टा ए. हम किससे शो करते हैं? डेल्टा ए इज इक्वल टू mean absolute error upon mean value. क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. तो जो एरर आया है वो ऊपर आएगा और जो मीन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? उसके रेशियो में रहेगा. इनका क्या रहेगा? इसको फ्रैक्शनल एरर भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल में निकाला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारा होता है गाइस परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर कैसे होता है गाइस? उसको हम कैसे करेंगे? डेल्टा ए के क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? जो एरर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज ऑफ वैल्यू जो हो रही है उसको, ये डेल्टा किसको शो कर रहा है? चेंज ऑफ वैल्यू को. ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो रही है ना उसको हम डेल्टा ए से शो करते हैं. तो यहाँ हमारे पास परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते टाइम हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा गाइज? डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%. उसमें हम क्या कर देंगे? जो फ्रिक्शनल वैल्यू थी हमारी उसमें से परसेंटेज एरर में क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से. क्योंकि हम जो क्या करते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से. तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है. तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था, चेंज ऑफ वैल्यू, जो एरर आ रहा है रेशियो में जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से. ओके, तो देखिए गाइज हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. क्या रहने वाला है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. देखिए गाइज हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमारे पास ही के कई टाइप के होते हैं. एरर इन ए सम. क्या हो सकता है हम सम कर रहे हो और उसमें हमारे पास कोई एरर हो जाए तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? एरर इन ए सम. क्या बोलेंगे गाइज? एरर इन ए सम. और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स
इज इक्वल टू प्लस माइनस, वैल्यू हमारी कैसे भी हो सकती है प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी। ये गाइस ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है एरर इन ए सम। जब हम सम करते हैं उसमें अगर एरर आ रहा है, सम कर रहे हैं वहाँ अगर एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, बात करते हैं एरर इन ए डिफरेंस। डिफरेंस में अगर एरर आ रहा है तो सेम फॉर्मूला वहीं पे अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला सेम डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास सम कर रहे हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, और अगर माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो उसमें क्या करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरर इन ए प्रोडक्ट और क्वोशेंट। प्रोडक्ट और क्वोशेंट में अगर हम एरर फाइंड आउट करते हैं गाइस तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अगर हम प्रोडक्ट का एरर इन प्रोडक्ट और क्वोशेंट, अगर इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फ्रिक्शनल वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस जो वैल्यू हमें गिवन है उनका चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू वही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, उनमें भी प्लस का साइन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर इन ए प्रोडक्ट और क्वोशेंट, एरर इन ए सम, एरर इन अ डिफरेंस। देखिए गाइस, अगर हमें एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, हमें कोई पावर में दे रखी है कोई वैल्यू और पावर वाली वैल्यू की हमें क्या निकालना है, एरर फाइंड आउट करना है, तो उसका एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, सेम वही रहने वाला है फ्रिक्शनल वाला, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम। तो इसको हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो इसका एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरर देखिए, हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल एक्स चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए गाइस यहाँ मेरे पास जो पावर होगी ना, पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। क्या करेंगे, पावर को एरर फाइंड आउट करते टाइम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। तो एन यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस एन इंटू चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डेल ए अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास किसका साइन था, प्लस का साइन था। तो यहाँ हमारे पास अब बी का देखेंगे, अब बी का क्या करेंगे, पावर को सेम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, एम इंटू डेल बी अपॉन बी। तो ये हमारे पास गाइस क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दे रखी हो, रेज्ड इन पावर दे रखा हो। तो हमें एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से एरर फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमें पावर मल्टीप्लाई में होगी उसको हम क्या, जो पावर में होगा उसको हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। वापस वही फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, प्लस का साइन, पावर फिर से मल्टीप्लाई में आएगी, चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और आगे हमारे पास किसका साइन रहने वाला है, प्लस माइनस का। हर एरर में हमारे पास किसका, या तो प्लस में आएगा एरर हमारे, या फिर माइनस में एरर आएगा। तो जो भी आएगा उससे हमें यहाँ पे साइन हम वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये थे हमारे एरर के कुछ पॉइंट्स। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।